या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पंडाल में मौजूद हूँ। ये लहराते झंडे, ये धड़कते दिल इस बात की गवाही देते हैं कि ये मुजाहिदीन की जमात है और इस स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं वो ईमानदार हैं, वो दयानतदार हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेलता हूँ। जब मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाब किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन किया, मेरे दोस्तों ने, क्रिकेटर्स ने, मेरे जानने वालों ने, सब ने मुझसे एक सवाल किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बने। मैं आपको बताऊं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जिसमें किसी भी 2 नंबर आदमी, किसी भी रिश्वतखोर, किसी भी ऐसे शख्स की जो आवाम को धोखा देता हो, फरेब करता हो, उसकी जगह नहीं बनती। मैंने उनको ये जवाब दिया और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं मुजाहिदीन से प्यार करता हूं, मैं आलिमों से प्यार करता हूं, इसलिए मैं इस जमात का हिस्सा बनना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम क्या समझते हो, जब करीब जाओगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि कौन कितना ईमानदार है। जब मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों के करीब आया तो मैंने ये देखा कि इनकी मदद कोई नहीं करता, इनको सपोर्ट कोई नहीं करता, इनके वर्कर्स भूखे रहते हैं और या रसूलुल्लाह के नाम पर दिन रात मेहनत करते हैं, दयानतदारी करते हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर जाते हैं कि दीन को तख्त पर आना है। और ये बात मैं जानता हूं कि ये वो वक्त आ चुका है कि अब पूरी दुनिया में दीन को गालिब आना है। पाकिस्तान से ये नारा लगा, लब्बैक या रसूलल्लाह। ये रसूलल्लाह के गुलाम हैं। ये मैदान अमल में इसलिए आए हैं कि अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, हमारी आवाम को इसकी जरूरत है, आप सबको इसकी जरूरत है, हमारी नस्लों को जरूरत है। वरना मैं इस शहर कराची में पैदा हुआ, मैंने सारे उतार चढ़ाव देखे। मैंने देखा किसी ने आपको महाजिर से लूटा, किसी ने आपको सिंधी कहा, किसी ने बलोची कहा, किसी ने पठान कहा, किसी ने महाजिर कहा। लेकिन आज मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि मैं ऐसे पंडाल में खड़ा हूं जहां पर सिंधी भी मौजूद है, महाजिर भी मौजूद है, पंजाबी भी मौजूद है, पठान भी मौजूद है। ये सब बरकत कलमे की बरकत है। और मैं आपको ये बात भी आज यहां से कहता चलूं कि या रसूलुल्लाह का नारा जो लगाते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर वो झूठ बोलेंगे तो अल्लाह की कुदरत उन्हें पकड़ेगी, चाहे वो कोई भी शख्स हो। और आप सब लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि आप आज इस मौसम में, इस बारिश के मौसम में यहाँ मौजूद हैं। वरना मैं इस कैंपेन के सिलसिले में ऐसे पीरों के पास गया, सब लोग ऐसे मौलवियों के पास गया, ऐसे अल्लामाओं के पास गया जो मफाद परस्त थे, जो अपने आप को दीन की बात करने के लिए तो सामने लाते हैं, जब हक की बात आती है तो अपने मफाद के लिए वो साइड पर चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें फलाना इजाजत देता है, फलाना हमें टेंट देता है, फलाने ने हमारे साथ ये किया, फलाना हमें इतने पैसे देता है। तो जब दीन की बात आए और उसमें ऐसे लोग आ जाएं, ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलती है। और आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने यहाँ आकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वो बात बताई। और इस कैमरे के जरिए मैं पूरे पाकिस्तान में एक बात बताना चाहता हूँ, ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, ये बहुत दलेर लोग हैं। आप सब लोग 8 फरवरी को क्रेन पे ठप्पा लगाएं। ये बात मैं सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं कह रहा, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कह रहा हूं
कि बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास तहरीके लब्बैक पाकिस्तान सर चढ़कर बोल रही है। आप लोग क्रेन पे ठप्पा लगाकर अपनी किस्मत बदलें, पाकिस्तान को बचाएं, वरना 70-75 साल से जो धोखे आपने खाए, अब पाकिस्तान इस जगह पर आ गया है कि उसको अब धोखा खाने की जरूरत नहीं है। और मैं आज आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम रिजवी साहब के लख्ते जिगर साद हुसैन रिजवी साहब जो आज इस पंडाल में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए निकले हैं। वो मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन के सरदार हैं। ये मुजाहिदीन वो होते हैं जब किसी भी मुल्क पे हमला हो जाए तो मुजाहिदीन अपनी फौज के साथ सरे फहरिस्त खड़े होते हैं। अब ये मुजाहिद मैदान में आ गए हैं आप लोगों की मदद के लिए। तो आप लोग 8 फरवरी को क्रेन पे ठप्पा लगाकर पाकिस्तान की तकदीर बदलें, ताकि ये वो सब निजाम ला के दिखाएं जो निजाम मुस्तफा है। आप सबका बहुत शुक्रिया।